कुमार है, सही बता रहा हूँ। क्या करा कि चू हिलाया इसको, कल आधा घंटा लगा इन दोनों पूछने सेट करने में। चलो चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, आपको क्या करना है? हाँ, चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। 8 चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसकी लैंग्वेज है ना, वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ में आई, थोड़ा अच्छा ना लगे, लैंग्वेज समझ में आई तो ये चैप्टर आपको कम से कम, वो 2 नंबर वाला रोड सेफ्टी वाला है ना जो मैंने बताया, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली, वो जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली यहीं से लिया गया है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अगर ढंग से समझ में आया तो 6 नंबर, और 6 में से आपके 6 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे? 6। देखो आप यहाँ पर बैठे हो, सपोज करो मैं यहाँ बैठा हूँ किसी पॉइंट पे, ढंग से समझना, कुछ बेसिक बता देता हूँ। केवल 3 से 4 मिनटों का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। अगर समझने की कोशिश करो, थप करना बंद कर दे, पूरे 6 में 6 नंबर आएंगे। और ये चैप्टर मैथ्स की मम्मी है, पापा दादा नाना नानी पढ़नाना नानी पढ़दादा दादा जो भी समझ लो, बहुत टाइट पड़ता है, किसी की बस की बात नहीं। मैं आपको इतना आसान बता रहा हूँ, टेबल में से वैल्यू पुट करना भी आएगा तो 6 में से 5 नंबर 4 नंबर बता देंगे। कोई आदमी यहाँ से बैठा है, मान लो यहाँ पर कोई फरीद नाम की बावली चल रहा है, वो यहाँ बैठा है, वो क्या करती है? टावर की चोटी पे देख रही है। किस पे देख रही है? टावर की चोटी पे। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, बुक में देख लेना। यहां से फरीद की आंख से जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको कैसे याद रखोगे? एलिवेशन को आई से नीचे खड़े होकर अपन देख रहे हैं, इसको तो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन सपोज करो ये ऐसे क्यों देखा, इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ऊपर की तरफ देखने जा रहा हूं चोटी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं क्या करें। अगर यही फरीद नाम की बावली चल रही है, ठीक है, इस जगह बैठी है, कहां पर बैठी है? इस जगह। आगे बात समझो, और इसको इस जगह बैठी है, इसको टावर की चोटी के बराबर बैठने देख रही है, कहीं पे भी देख रही है, और उसको देखना है नीचे की साइड। कहां देखना है? नीचे की साइड। तो इसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझो, कैसे याद रखोगे? ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं इंक्रीज से, और नीचे की तरफ डिनोट कर रहे हैं उसको बोल रहा हूं डिक्रीज से। तो डिप्रेशन नीचे की तरफ देख रहे हैं, एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहे हैं। यहां पर मैं ई लिख देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं डी। अगर इतना समझ में आया और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है, प्लीज ट्रस्ट इन मी, कम से कम आपके 6 में से, ये तो रोड सेफ्टी में आ गया, लेकिन 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आसान से हो जाएगा। अभी हो जाएगा आपके सामने, कॉपी कर ले फटाफट, और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें ना। आपने लिखा, हम हिंदी में नहीं लिख सकते ना, ऊपर की तरफ देखते हैं। हाँ नहीं, वो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, आपके बुक दो में बता देता हूँ। किताब ये किताब नहीं लाएगा। अरे यार तू तेरा काम करने नहीं आता, तुझे क्यों दुख हो रहा है? उनने ये कौन बोलेंगे? इसके इधर का एंगल ऑफ एलिवेशन का, और यहाँ पर बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्हें
ठीक है, बुक को मत खोल, बुक खोलने की जरूरत नहीं, मैं करवा रहा हूं, बुक को खोलना ही नहीं है। चलो लिख लिया, बुक को खोलना ही नहीं है आपके सामने। अब लिखना बंद कर दें, जिसने भी जो करना है, बुक को खोलना नहीं है। ये चैप्टर है ना, हर किसी के बस की बात नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। मैं आपको सारा सब कुछ निकाल कर बता रहा हूं, सब कुछ है ना। अभी अभी की क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो आपकी एक एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं, हाँ वही विविध प्रश्नमाला 8 है ना, इसमें है थी, लेकिन पहले जो एनसीईआरटी था उससे टफ मामला है। फरीद बोर्ड पे देखना है, कुछ भी नहीं करना है, 7 क्वेश्चन कम से कम हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मिनट का, कितने मिनट का, 2 मिनट, और 8 ढंग से पढ़ोगे तुम्हारे 4 नंबर हो गए। ढंग से सुनना, पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, 2 चीजें, वो बोल रहा है कि एक सीधा पोल खड़ा है, एक पोल खड़ा है, ठीक है, ऐसे। इस पोल की शेडो, छाया, और इस पोल की लेंथ, बोर्ड पे देख ले यार, उसमें देख यार, थोड़ा सा समझ ले। इस पोल की लेंथ और इसका शेडो, सपोज करो इसकी हाइट है ना, मैं मान लेता हूं 5 मीटर, कितने मीटर मान लेता हूं, 5 मीटर। इस पोल की हाइट 5 मीटर है, तो इसकी शेडो भी कितनी है, 5 मीटर। तो उसने पूछा अपने से कि आपको ये इसका एक्यूट एंगल निकाल के बताना, कुछ भी नहीं करना है। इस ट्रायंगल का नाम दे दो ए, बी और सी। ये 90 डिग्री के सामने हमेशा रहेगा हाइपोटेन्यूस। अब बच्चे बच्चे की बात ये लगती है, ये रहता आपका कर्ण, इंग्लिश में लिख रहा हूं, है ना। न्यून कोण के सामने हमेशा रहता परपेंडिकुलर, जिसको आप बोलते हो लंब। क्या बोलते हो, लंब। और ये लाइन जो 90 डिग्री मिलती है उसको हम बोलते हैं बेस, जिसको तुम बोलते हो आधार। क्या बोलते हो, आधार। आगे बात सुनिए, कुछ भी नहीं करना है। कहने वाले ने ये कहा कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो मैं आपका क्या कहता हूं, इस हाइट को मैं मान लेता हूं h, तो ये हाइट भी क्या रहेगी h। अब इस ट्रायंगल का नाम देना, इन ट्रायंगल ए बी सी। आगे बात सुनिए, अब आपको कुछ फॉर्मूले सारे याद नहीं करना है, क्लास के कंफ्यूज हो जाओगे। तो tan थीटा, इसका फॉर्मूला याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको अपन बोलते हैं लंब बटेवा आधार। यहां से देखो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या चल रहा है, BC, लिख दिया BC मैंने, बेस कितना चल रहा है, A। यहां तक का काम करो, tan थीटा इक्वल टू BC का मान कितना चल रहा है, H, AB का मान कितना चल रहा है, H। इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। यहां पर एक बच जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। अब वो टेबल मैंने आपको कल समझाई थी, tan थीटा का मान 1 कब आता है, tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा का मान कितना जाएगा, 45 डिग्री। जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो इसका लंब और आधार दोनों सेम रहेगा। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल और शेडो ऑफ वर्टिकल पोल, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर इतना लिख दिया है, ऐसा छोटा सा 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, आपका पूरा 1 से 1 नंबर मिल जाए। फटाफट कॉपी कर ले। डायग्राम से ही बनाना, डायग्राम भी बना दोगे तो पाव आधा नंबर तो देगा चेक करने वाला। उसने बोला कि ये जो हाइट है ना, उसके बराबर उसकी शेडो है। हाइट को h मान लो, x मान लो, अपने हिसाब से थोड़ी छोटी मान लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं कह रहा हूं ये 5 मीटर 5 मीटर दोनों कट जाएंगे ना मेरे भाई, ये कहना चाह रहा हूं। मैंने आधा 5 मीटर निकाला।
ठीक है, चलो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, देखने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो बोलता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल एंड इट्स शैडो इज 1:3। इस वर्टिकल पोल की लेंथ तो दे रखी इसने 1 और इस शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है √3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन 2018 में आ चुका है एक नंबर में। कुछ भी नहीं करना है, ये क्या ट्रायंगल ले लो, ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1 और बेस कितना दे रखा है √3। कैसे पता चला? क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी? थीटा की। समझो इन ट्रायंगल एबीसी क्या लगाना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बावली tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर लिख रहे हैं लंब बटेगा आधार। tan थीटा इक्वल टू लंब क्या चल रहा है BC, आधार क्या चल रहा है AB। tan थीटा इक्वल टू ये आधार नीचे वाला, ये लंब और सामने वाला पकड़। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना चल रहा है 1 और बेस कितना चल रहा है √3। तो tan थीटा इक्वल टू यहां पर मैं क्या लिख दूंगा tan 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों? कल मैंने आपको टेबल में मान रखना सिखाया था, अगर याद आ रहा हो तो, और भूल गए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उधर यहां से कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर पूछने वाला इंसान कोई गधे जैसा काम करते, देखो अपने मन से एजम्पशन नहीं बनाना है, पेन नहीं खाना है, पाँव नहीं हिलाना है कि कोई आदमी 5 मीटर लंबा है तो उसकी छाया 10 मीटर लंबी नहीं हो सकती क्या? नहीं, ये अपने मन गणित कहानी है। कोई आदमी की हाइट 2 मीटर है, सुबह सुबह आप जब सूरज है नया नया निकलता है तो उसकी हाइट क्या दिखेगी? ज्यादा दिखेगी, और जब वो बीच में हो तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वो सूरज की किरणों का इफेक्ट है कि कम है ज्यादा है, माथा पे साइड में आगे पीछे। अब इसी को घुमाने वाला एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं, न्यू क्वेश्चन है ना। पूछने वाले ने ये पूछा, ये तो 9वां क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसने बोला कि इसका जो लेंथ ऑफ पिलर है ना उसका रेशियो तो दे रखा प्लस, उसकी साइड की वैल्यू तो दे रखी 1 और इसका जो शेडो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है √3। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी शेडो हमेशा किसका काम करेगी? बेस का काम करेगी। किसका काम करेगी? बेस का। ऐसा मत बोल देना सर मैंने ऐसे जंप किया तो माथे के ऊपर निकल गया, तो जैसे डेमो नहीं देना। अब इसी क्वेश्चन को घुमा देते, कल के दिन में खुदा ने कहा था इस क्वेश्चन को मैं कोई नया नाम दे देता हूं, ए नाम का क्वेश्चन। उसने बोला ये तो √3 और उसने क्या बोला ये क्या हो गया 1 हो गया। कुछ नहीं करना भैया, बहनों भाइयों मित्रों, कुछ भी नहीं करना है। ये लिख दो √3 अपॉन क्या हो जाएगा 1। tan थीटा इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री। इन तीनों क्वेश्चन का ध्यान रखना है। थीटा का मान 45, थीटा का मान 30 और थीटा का मान 60 डिग्री। आगे बस और tan थीटा का सूत्र ध्यान रखना, लंब बटेगा आधार। आगे बस ऐसे भी घुमा सकता है। एक नया क्वेश्चन बन गया आपके सामने, कॉपी कर ले फटाफट। सर आपने अच्छा पहले वाला तो करवाया ही नहीं, कॉपी नहीं किया। नहीं कर लिया। वो बोल दो ना खुदा ने कहा था एक गाना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर आपने गाना में देख के बनाओ कॉपी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना, ठीक है ना, हो जाएगा ना। देखता हूँ देख कितने गधे करके सर मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर अभी आपने करवाया था ना। हाँ वो 9 करवाया था तो मैंने खड़े खड़े घुमा दिया, तुमने कॉपी की ही नहीं। जो सर वो तो न्यू ही दिख रहा है। ये दिख रहा है, उल्टा कर देना, इसको यहाँ लेके चल जाना, इसको यहाँ। हम उसे याद भी कर देंगे। हाँ सर फिर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये मेरे मन से बना है अभी खड़े खड़े, मेरा अंदर का जादू आया था बाहर। अब मैंने नया ही डाला था अभी। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहा तूने पहला नहीं डाला, इतनी समझदारी तो दिखाई तूने। उधर बना सर सिर्फ मान तो रखना है इसमें। मान रखना बेटा, लेकिन टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। कल आपने करवाई थी। हाँ तो मैं पहले tan का करवा रहा हूँ। देखो तीन सूत्र याद रखना, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, आपका काम हो जाएगा।
राइटिंग तो सही है ना, दिख तो रहा ना। इंक कम होती तो मजा नहीं आता, अभी मजा आ रहा है ना, अच्छी तरह दिख रहा है। पर इन चप्पलों खोल दे, सर्दी लग रही होगी तेरे को। तो आज आपके 4 नंबर का काम और कंप्लीट हो जाएगा। चप्पल पहनने में बहुत नहीं लगती है। हाँ जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया? ढंग से चलोगे तो आपको कम से कम आज 10 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। और ये वो क्वेश्चन है, देखो मैंने भविष्यवाणी की थी लास्ट ईयर, एक ट्री वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। मैंने जहां पर बच्चों को पढ़ाया, मैंने कहा ये आया नहीं 2 साल से, आ सकता तो आ सकता है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बोर्ड पर देखने का कष्ट करें, होमवर्क का क्वेश्चन होमवर्क में करें, क्लास में करने का कष्ट नहीं करें, वरना आपके जहां पर थप्पड़ पड़ सकती है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, ढंग से देखो, ये कोई टावर है, ठीक है, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, ढंग से देखो, हंसो मत ताकि तुम्हारा नंबर आ जाए। फुट ऑफ द टावर, देखो इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ये आपका हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। कुछ ना बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, इसका मतलब ये नीचे वाला एंगल कितने डिग्री देर का क्वेश्चन में, 60 डिग्री। आगे बात सुनो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, यहां से वो टावर के ऊपर चोटी भी देख रहा, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस उसने दे रखी 100 मीटर। लिखना बंद कर देना, समझ मैं सही बता रहा हूं, अगर आज समझ में आया तो समझ में आएगा, बाकी जयराम जी की निपट जाओगे, कोई तुम्हारा तुम उधर सुनने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, ये और ये दोनों की बात कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पर बेस, मैं एंगल लिख देता हूं लंब बटे आधा। tan थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर की साइड का नाम लिखो, क्या चल रहा है, BC, बेस की साइड का क्या नाम चल रहा है, AB, ये इसको लंब बोलते हैं, इसको आधा। tan 60 का मान होता है √3, याद रखा काम को। BC का मान कितना चल रहा है, h, अपॉन नीचे कितना चल रहा है, 100, याद रखा काम कंप्लीट हो गया। वैल्यू h की निकालनी, h इक्वल टू 100 √3 मीटर, ये आपका आंसर। इतना सा क्वेश्चन, पर ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, 1 नंबर का आएगा ऐसा क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अरे लैंग्वेज समझ में आया क्या? यस सर। पर ट्रायंगल से बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, झोंपड़ी बना दी तो रगड़ देगा चेक करने वाला, हर चीज देखता मैथ्स का टीचर। झोंपड़ी का मतलब आप ये डायग्राम बना रहे हो महाराज, ऐसा बना के देखो ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, वो आगे देखेगा ही नहीं, उस तरह मार के 0 दे देगा। झोंपड़ी की बनानी राइट एंगल ट्रायंगल से बनाना। नहीं, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट है सब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, ठीक है। मैं वो बनूंगी ना आपकी सर, आपकी क्या बनेगी? मेरे को द्रोणाचार्य अवार्ड दिलाओगे? भाई साहब मेरे को दावत नहीं चाहिए, आप कर्म अच्छे करें, बढ़ेंगे है ना। आप घूमते फिरोगे अपनी मर्जी जैसे करोगे, उसका मैं रात नहीं, रात नहीं, टाइम जा रहा है, टाइम रात नहीं, ठीक है। 5 महीने पढ़े, ढंग से पढ़ लो, सिलेबस इतना सा है, बिल्कुल लॉलीपॉप सिलेबस हो गया सर। एक दिन में भी, हाँ सर, एक दिन भाई 6 सब्जेक्ट को रोज 1 घंटा दो आराम से, 5 महीने पढ़े तुम्हारे पास में, किसी की सब्जेक्ट में बहुत ही कम पढ़ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ो, पढ़ो ही मत। मेरे को पापा ने कसम दे रखी है, या कोई नौकरी लग जाओगे तो मेरे को चेक ला के 2 किलो सर 1 करोड़ की लॉटरी। समझ नहीं आता, बहुत सारे जो पढ़ा रखे वो तो पढ़ो, आप एडवांस में चल रहे, जो पढ़ा दिए उनको वापस पढ़ो। मैं बार बार थोड़ी करवाऊंगा, मैं तो आपको 10 सैंपल पेपर करवाऊंगा अब से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, राजस्थान बोर्ड के। अरे मैथ्स में नहीं, और सब्जेक्ट की, हाँ बेटी, और सब्जेक्ट की, सोशल साइंस में 7 सैंपल पेपर करवा दूंगा, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ नहीं, पैसेज को करो, पुराने जो पेपर पढ़े ना आपके पास में वो लो, उन पुराने पेपर का वो करो, क्या बोलते हैं उसको, अध्ययन करो पुराने पेपर का।
अगर आपको लगता है कि हाँ कर सकते हैं तो बाकी जेन आपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब व्यंजन देखो अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करें, थोड़ा सा देखने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक 15 मीटर लंबी लेडर, लेडर का मतलब सीढ़ी। अब देखो ये आपकी दीवार है, ढंग से देखो, तू लिखना बंद कर दे, मैं तेरे झापड़ मार दूंगा, घूम जाएगी बावली। ये आपकी दीवार है, सीढ़ी का लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ऐसे, दीवार पर चढ़ने की। हमेशा ध्यान रखो जब भी सीढ़ी की बात आ रही है वो आपके किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूस। और इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे तो हिंदी वालों के लिए कर्ण लिखती है। क्या तक समझ में आ गया। और फिर इनको चढ़ाना है, छोटी सी बच्ची धक्का देके चढ़ा दो, तो ये मैं आपके लिए क्या बना देता हूँ, लेडर बना देता हूँ। ये सीढ़ी बन गई है ना, फिर इनको कूदना मत है, गिर जाएगी इसमें, इसकी टांगे टूटी हुई है। ये इसकी डिस्टेंस कितनी देर की है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीढ़ी की डिस्टेंस कितनी देर की है, 15 मीटर। ढंग से समझना, 15 मीटर। वो क्या कह रहा है, एक दीवार के सारे सीढ़ी रखी। इस चैप्टर में कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपके 4 नंबर होते हैं। लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो किसी का बाप भी नहीं दिला सकता, कुछ भी दिला नहीं, दवाई दारू नहीं। मैं कह रहा हूँ ये दीवार है, इस दीवार के सारे सीढ़ी रखी, सीढ़ी की लंबाई उसने दे दी 15 मीटर। यहां तक का काम कर। उसने बोला दीवार के सारे वो कोण बना रही, एंगल बना रही, कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का। तो आपको इस दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ लड़का लड़की फंसता है और आप फंसोगे, तगड़ा गलत कर पाओगे। ध्यान रखो हमेशा जिस न्यून कोण की मान की वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। क्या रहती है, परपेंडिकुलर। और तुम्हारे बोलो तो मैं क्या बोलते हैं उसको, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। आगे बात समझो, क्या तरीका निकल होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, जिसको मैं क्या बोलूंगा, बेस। ये 9th क्लास में था, अगर नहीं सीखा तो कोई दिक्कत नहीं। और 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा, ये मैंने भी करना। अब इसमें देखो, अब इसमें सूत्र चेंज होगा, फॉर्मूला लगेगा sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आएगा लंब बटे कर्ण। sin थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 60 डिग्री के सामने क्या चल रहा है, AB, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या चल रहा है, AC। sin 60 की वैल्यू थी √3/2, √3/2। टेबल में कल बताया था, अगर याद आ रहा तो sin 60 का मान। AB का मान कुछ चल रहा है क्वेश्चन के अंदर, AB का मान कुछ चल रहा है क्या, AB का मान कुछ चल रहा है। AB की अपने जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने किसकी जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत पड़ रही है, बेस की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब अपने को कौन सा सूत्र लगाना है, cos थीटा का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है, cos थीटा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इससे भी निकल जाएगा लेकिन लंबा पड़ेगा, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि शॉर्ट बता दे। क्या बता दे, शॉर्ट। ये नहीं लग रहा है तो दूसरा सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं अपन cos थीटा। वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे क्या रहता है, कर्ण। ये सूत्र आपको याद रखना। cos थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है, 60 डिग्री। बेस 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बेस कौन सी साइड रहेगी, BC, अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री सामने क्या रहेगा, AC। अब cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। BC का मान कितना चल रहा है, H। हाइपोटेन्यूस AC का मान कितना चल रहा है, 15। कुछ नहीं, इस 15 के ऊपर लेके दो, 15/2 बराबर H। यह H बराबर आ जाएगा 7.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, फिर एक बार और समझ लो। अगर यही कोण यहां पर होता, यही कोण यहां पर होता, तो ये साइड तो आपका रहती लंब और ये साइड क्या रहती, आधार। बेस की जगह परपेंडिकुलर हो जाता, परपेंडिकुलर की जगह बेस। अगर इतना ध्यान रख लोगे, क्योंकि एक ही सवाल है सीधी वाला, एक ही सवाल है और ये आया नहीं, चुभ रहा है, मेरे चुभ रहा अंदर दिल में कि इस बार किसी को चुभाएगा, कांटा चुभाएगा। इसका ध्यान रखना। पता चला सूत्र भी सही लिखा, इधर रगड़ देगा, इसका ध्यान रखना। न्यून कोण की सम्मुख भुजा इसके सामने, H का मान कितना आ रहा है, 7.5। कौन सा यार, डायग्राम गलत हो गया, वैसे ही रगड़ देना। देखो एक काट दिया, जीवन पर आके डायग्राम गलत होना ही नहीं चाहिए। अपन जैसे यूं बन रहा है ना, इधर की तरफ यूं लगी सीढ़ी, यूं लगा देगा। अरे यार तू भी बावड़ा, देखना इधर देखो, इधर देखो। आप यहाँ की जगह यूं लगा दो ना, कौन मना कर रहा है यार। अच्छा तू ये बोल रहा है सीढ़ी को दीवार के ऊपर लगा दिया तो फिर गलत हो जाएगा, फिर चलेगा कैसे। ऐसे भी बना सकते हैं ना, ट्रायंगल को चेंज भी कर सकते हैं। मजाक ही मजाक, मैंने 5 क्वेश्चन कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर जो बड़े बुजुर्ग बता के गए वही। क्वेश्चन नंबर 3, पर आप ऐसे हार्ड है तो लगा क्या है तुम्हारी कम लगन कोई दूसरे हार्ड हार्ड है भारी। तो तुम प्रैक्टिस करोगे रोज की रोज तो परमानेंट मेमोरी में जाएगा। बाकी बैठे बैठे राम जी का नाम लोगे तो क्या होगा? बैठे बैठे घूमते फिरो घूमते फिरो मस्त आराम से, क्या दिक्कत? कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा आप लोग। मित्रों घूमो। देखो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर डायग्राम भी सही बन जाएगा, फॉर्मूला भी लगाओगे, एक में से आधा नंबर तो मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। 2020 का पेपर निकाला भी करते हैं आधा क्वेश्चन। महाराज प्रभु आइए, 6-3-9-2 यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं दिया साढ़े में से 2020 में दिए ही नहीं यहाँ से। चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लोगे तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है, थोड़ा देखने की कोशिश करें। देखो वो ये बोल रहा है एक ब्रिज है, सपोज करो मैं इसको मान लेता हूं ब्रिज। ढंग से देखना, ये ब्रिज है, इसके ऊपर आप जा रहे हो। ये इस ब्रिज के नीचे एक वो खंबा है जिसपे ब्रिज आपका क्या हुआ है, टिका हुआ। क्या है, टिका हुआ है ना। इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। वो ये बोल रहा है यहां से ब्रिज के यहां से एक खंबा है ना, कुछ एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री। नाम दे दो, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी। आपको ब्रिज को बनाने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया कि ब्रिज ऊपर है ऐसे, क्योंकि ऐसा आपको समझ में नहीं आया। ऐसा तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि मैं खड़ा हूं तो मेरे माथे पे क्या बह रही है, रिवर बह रही है। लेकिन इसको एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे ही बनाना पड़ेगा तो बनेगा, बाकी आपका मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब उसने बोला कि द ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ रिवर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द शोर। शोर का मतलब ये होता है नदी का जो पानी का किनारा छोर है वहां से, तो ये कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। अगर टॉप से बता देता कि ब्रिज के ऊपर से, तो ये 45 डिग्री यहां पर आ जाता। ये लिख दिया मैंने 90 डिग्री। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ये बोल रहा है द ब्रिज इज, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 150 मीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी देर की, 150 मीटर। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको ये नदी की ये निकालनी। अब कुछ भी नहीं करना है, देखो ढंग से। इन ट्रायंगल ABC मैं लगा रहा हूं sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटेवा कर्ण। sin थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। परपेंडिकुलर ये वाली 45 डिग्री सामने, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या जाएगा, AC। sin 45 का मान होता 1/√2। AB कुछ इसका जगह है, इसकी जरूरत नहीं है। AB अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं, पिछला वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी जरूरत निकल रही है, इसकी विड्थ निकालनी, रिवर की विड्थ निकालनी। इस विड्थ को मैं नाम दे देता हूँ A। ये साइन थीटा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी बुक में या तो साइन थीटा काम आएगा या कोस थीटा या टेन थीटा, पूरी एक्सरसाइज है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, साइन की जगह क्या लगा देते हैं, कोस थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोस थीटा। वापस देखो इसको, अभी 5 मिनट बाद फिर साइन थीटा आ गया तो रुकेगा ही नहीं, तड़ेगा ही नहीं है। तो ये आपने मैं कर देता हूँ कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आधार बटे नीचे क्या जाएगा, कर्ण।
कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। बेस ये लंब और ये क्या रहेगा आधार। बेस ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये क्या रहेगा बेस। बेस का क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने क्या रहेगा AC। साइन कोस 45 का मान 1/√2। BC इसका कुछ मान चल रहा है, हाँ चल रहा है। इसको अपन ने क्या मान लिया लेंथ ऑफ द रिवर। हाइपोटेन्यूज का मान कितना चल रहा है 150। याद रखेगा आपको छोड़ेंगे कुछ नहीं, इसको ऊपर लिख दो, ये हो जाएगा 150/√2 बराबर क्या हो जाएगा L। अब इस 150 को ऐसे लिखते हो सकते हैं 75 × 2 अपॉन √2 बराबर क्या हो जाएगा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा L। ये हो जाएगा 75 इंटू इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2। इसलिए लिखा है √2 को नीचे मेरे क्या करना पड़ेगा काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा काटना। ये √2 टोटल क्या हो जाएगा L, ये कट जाएगा L = 75 √2 मीटर। ये आपका क्या है आंसर। और इस √2 की वैल्यू याद कर लेना, इसकी वैल्यू थी 1.41 और √3 की वैल्यू थी 1.732। ढंग से थोड़ा जल्दी करना, वैसा रो रो के मत कर तू, तेरी आदत सुधार ले। एग्जाम में पेपर आधा भी नहीं हो पाएगा, पेपर बहुत लंबा था मैथ्स का। इस साल का एक्सपीरियंस है तुम लोगों को, फिर भी तुम रो रो के लिखते हो, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा हो जाएगा। अपनी आदत को सुधार लो कि आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। मजाक में 5 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। दुनिया में हमेशा ध्यान रखो 3 चीजें होती है लेकिन दिखती नहीं। भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और सुरेश सर की रफ्तार, है ना। कौन सी मूवी का डायलॉग है? आ गया कौन सी मूवी का डायलॉग है? मैं आपको एक कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग का काम करते रहना बेटी। इतना है मैं रहने दे कर तो होमवर्क दूंगा मैं 5 क्वेश्चन उसके साथ दे रहे। थोड़ा समझने की कोशिश कर। रट्टा तुम क्या करते हो बस नकल करने लगे। हेलो एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास अक्ल हो तो कल यूज करें, बोर्ड पे देखने कष्ट करें। अरे मना कर दिया ना मत लिख। अरे नहीं लिखना है। तुझे तेरी अम्मी की कसम दे रहा हूं, मेरे कहने के बाद सुन लिया अगर मैं झापड़ मार दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शेड ऑफ टावर इज 45 डिग्री। क्या बोल रहा है देखो ढंग से, ये आपका कोई टावर है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं ए बी, ठीक है। ये मैंने दे दिया सी। ये बोल रहा है सूरज है, उसकी किरण आ रही है कुछ टावर के वहां से वो छा कर रही है, तो यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 45 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है 45 डिग्री। ये जो आपका टावर है ना, ढंग से समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपका कम से कम 4 नंबर का काम कंप्लीट होगा। इस टावर की हाइट को मैं h दे देता हूं। क्या दे देता हूं h। इस टावर की अपने को शेडो दे रखी। क्या दे रखी शेडो, जिसको अपन बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं छाया। सॉरी ये 45 डिग्री नहीं है, ये 30 डिग्री, और इसकी छाया आपको दे रखी 45 मीटर। पूछने वाला पूछा हाइट ऑफ द टावर निकालो, हाइट ऑफ द टावर निकालो। आगे बात समझ। अब अपने को साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा, टेन थीटा पर समझ में आएगा। क्या करूं मैं इन ट्राइंगल ABC क्या लगाएंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटेवा आधार।
टेन थीटा का मान कितना चल रहा है 30 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ, परपेंडिकुलर चल रहा है आपका ए बी अपॉन बेस क्या चल रहा है बी सी। टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या चल रही है h। बी सी कितना चल रहा है 45 चल रहा है 45। इस 45 को ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 45/√3 बराबर क्या हो जाएगा h। अब इसको काटना कैसे भी मैंने बताया, इसको ऐसा लिख दें 15 × 3 अपॉन √3 इक्वल क्या हो जाएगा h। ये हो जाएगा 15 × √3 अपॉन √3 से √3 कट गया इक्वल क्या हो जाएगा h। h इक्वल टू आंसर आ जाएगा 15/√3 मीटर। बैटरी का वजन कुछ आ रहा है, ये थोड़ा दिमाग को लगाओ यहाँ पर, कंट्रोल कॉन्सेंट्रेट बोर्ड। क्यों ऐसी आवाज की सर वहाँ पे और डालना पड़ेगा ना कड़ी में, सर्दी आ गई इसके बेचारे इनको बुढ़ापा आ गया। सर आपको डर नहीं लगता है? ले विभूति सबसे बड़ा भूत तो मोर, मेरे को ही डर लगता है। मेरे पास शेर बैठे हैं, जाऊ चूहे बैठे हैं, बिल्ली बैठी है, शेर का बच्चा बैठा है, बालू बैठा है, सांता क्लॉज बैठा है, सब बैठे हुए। वो बैठा हुआ देख ले, ये सब सर सर आप फरून? किस दिन? हाँ फरीन तो कलेक्टर बनेगी भाई, हाँ सर। कल डिसाइड हो गया था है ना। देख सिमरन ने लग जाओ तो अपने दोनों की चपड़ासी नौकरी की सीट उधर नहीं लगा दो, सही है ना। फटाफट लिखना फरीन, 1 मिनट में रफ कर दूंगा। मुझे लगा देना सर आपको। मैं नहीं लेके फरीन लगाएगी, पागल है क्या। फरीन के ऑफिस में आ जाओ, बोले नमस्ते सर बता आगे पास जाओ, आगे पाँव हाँ? ये भी कौन आप? पापा नहीं तो दिक्कत सर मैं आगे पाँव पड़ जाऊँ क्यों सर नौकरी दिखा दो। मैं किसके पाँव पड़ूं? तुम तो मेरी शरण में आ जाओगे। मैं कोई बाबा बाबा बताओ जिसके जो हाथ दिखाने, ताबीज वाबीज पहनूं, कोई कुंडली उंडली बतावे। जाओ सर वो 3 डेट्स में नहीं आता क्या उसकी तरफ रणछोड़ दास नहीं रणछोड़दास नहीं, वो दूसरा पत्ता वाला जिसका वो डोगरा पाना पे ले चल जाएगा, राजू रेंचो फरहान राजू रेंचो चाचा क्या नाम है सर? सर वो कितना बड़ा साइंटिस्ट है उसके अंदर। सर तो फुल शब्द का क्या अपन भी थोड़ी देर में सर मुझे उसकी तरह डेन बिल्जेरियन है टीचर आंसर्स कर देना, उसकी तरह मजा आ जाए मुझे, उसके तरह अभी ना $1,000 मिलियन की लॉटरी कर। मैं भाई साहब अपने कर्म में बिलीव रखता हूँ, लॉटरी वॉटरी में बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं तो केबीसी में जाऊंगा सीधा 7 करोड़ पे निशाना रहेगा। 7 करोड़ $1,000 मिलियन रहने दो। चलो अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 बताऊंगा। ए भाई थोड़ा देख ले, कल हवा ही नहीं लगेगी तुम्हारे। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है वो मैं बता देता हूँ। ये बोला एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये आपका टावर है, ठीक है। फुट का मतलब इसको जो खोदना चालू किया ना, वहां से कुछ डिस्टेंस दे दी है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको क्या दे देते हैं सी। इसकी डिस्टेंस दे दी 10√3 मीटर। आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द क्या पूछ रहा है टावर। लेकिन उसने बोला एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा। tan थीटा, थीटा का मान कितना चल रहा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या चल रहा है BC अपॉन बेस क्या चल रहा है AB। ये हो जाएगा √3 इक्वल टू BC की वैल्यू क्या चल रही है h, AB आपका चल रहा है tan√3। h की वैल्यू निकालने की इसको लिख दो 10√3 इनटू √3 इक्वल क्या हो जाएगा h। 10 इनटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 3। √9 का मान कितना था 3 इक्वल क्या हो जाएगा h। तो h इक्वल टू उत्तर ये आंसर आ जाएगा 30 मीटर। 30
मीटर। उत्तर नहीं, पुत्री। ऊपर जैसा दिखा है। ये ध्यान रखना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने आज, अभी तक इस एग्जाम्पल नंबर 1 तक, इन क्वेश्चन को ढंग से कर लेना पुत्र। बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन 1 नंबर में देखने को मिलेगा रे बाबा। इतना बड़ा बड़ा नहीं, एक नंबर का। सर, बावड़ी झालर देखना, कुछ नहीं करना है, इतने बड़े बड़े। सर आप कितनी तारीख को जा रहे हो? सर इतने दिन तक मेरी छुट्टी रहेगी सर। पढ़ा हो उसका बेटे मेरा तो कोई इलाज नहीं है ना। कल के दिन में तू ऐसा बोल रहा रात को मैं मर ही गया तो। हाँ यार सर, इतना मतलब लंबा क्यों सोचता तू? इतने दिन की ये रहेगी बेटी, ये तो देख के मेरा आने से तुझे ये तो पता चला कि ऐसा हो सकता है सिस्टम। सर आप मेरी बात सुनो, वापस तो आओगे ना? नहीं, मैं अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा गया तो प्यारा हो जाऊंगा उसको। वापस तो होगा, शुभ शुभ बोलना तो। सर आराम से शांति आराम से शांति से पेपर देके, कोरोना से बचते हुए, सर्दी से बचते हुए एग्जाम देखा जाना। तुम लोगों को ये लग रहा मेरे को 3 घंटे पेपर कैसे देंगे उसकी बाट लगी पड़ी हुई। लिखना पड़ता वहाँ, क्यों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ता, चप्पल नहीं हिलानी पड़ती वहाँ बैठे बैठे। पेन हिला दिया, नोटबुक हिला दिया, चलो पेमेंट बच जाएगा। ये पहला पूछना है तो सुबह सुबह कौन में? हाँ वो आया था। चलो समझ में आ गया। हाँ